हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है, स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉल्यूशन यानी विलिय। और ये जो टॉपिक है अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस के रूप में है, तो कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को या जो सभी पहले वाले वीडियो हैं उनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था विलेयता का। विलेयता का मतलब था सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? ठोसों की दरों में विलेयता। फिर उसके बाद में क्या चल रहा था? गैसों की दरों में विलेयता। गैसों की दरों में विलेयता में अपन ने इसको अफेक्ट करने वाले जो कारक हैं वो पढ़े थे, और वो कौन कौन से थे? एक तो गैस की प्रकृति, दूसरा क्या था? विलाय की प्रकृति, तीसरा था तापमान का प्रभाव, और अब जो चल रहा है वो है दाब का प्रभाव। और दाब का प्रभाव ही क्या है? हेनरी का नियम, जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड की दृष्टि से, 12th बोर्ड की दृष्टि से भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखते हैं आगे, ठीक है। देखो हेनरी नियम क्या है, या दाब का जो इफेक्ट है गैसों पर वो किस प्रकार से पड़ता है। ये तो जनरली होता क्या है कि दाब बढ़ाने से गैसों की जो विलेयता है वो बढ़ती है। जैसे ये है एक पात्र है और इसमें विलायक के साथ जो है ये गैस भरी हुई है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ का जो प्रेशर या जो दाब है वो कहा मैंने P1। मैंने कहा ये A पात्र है और ये कौन सा पात्र है? B पात्र है, ठीक है बच्चों। और इस पर जो प्रेशर है वो क्या है? P2, ठीक है। ये A और ये B, और यहां मैं कह रहा हूं कि जो P1 प्रेशर या दाब है वो कम है किससे? P2 से। मतलब P2 क्या है? ज्यादा। तो जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा, दाब ज्यादा रहेगा, वहां विलेयता भी ज्यादा रहेगी, यानी गैस की मात्रा ज्यादा घुलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब बताओ, बी पात्र में गैस क्या होगी? ज्यादा घुलेगी। इसका मतलब इसकी जो विलेयता है, सोल्युबिलिटी है यहां, वो क्या रहेगी? गैस की सोल्युबिलिटी, विलेयता क्या रहेगी? अधिक। और इस ए पात्र में जो गैस की विलेयता है तुलनात्मक रूप से क्या रहेगी? कम। यहां विलेयता क्या रहेगी? कम। लेकिन ये जो दोनों कार्य हो रहे हैं वो एक ही तापमान पर हो रहे हैं, निश्चित तापमान पर हो रहे हैं। तो एक चीज तो आपको ये नोट करनी है, और साथ में देखो इसमें एक पॉइंट अपन बता देते हैं हेनरी के नियम से। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अपन कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर गैस की गुलित मात्रा, गैस की गुलित मात्रा, या इसी को हम कह दें विलेयता, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, गुलित मात्रा या विलेयता। दाब और विलेयता को, ठीक है, गुलित मात्रा को मैं कह रहा हूं m से बता रहा हूं, ठीक है। गुलित मात्रा या विलेयता दाब के क्या होती है? समानुपाती, प्रोपोर्शनल, है ना, समानुपाती होती है। और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? सूत्र के रूप में देखिए, क्या था? गुलित मात्रा को मैंने m कहा, और समानुपाती किसके है? दाब के, जो गैस पर लगाया गया दाब है उसके। और इसी प्रकार से m बराबर लिखा जा सकता है KHP, और KH क्या चीज है? हेनरी का नियतांक है। यहाँ पे m क्या है? गुलित मात्रा, और P क्या है? प्रेशर, दाब। तो ये KH भी यहां पर नोट कर सकते हैं, हेनरी का नियतांक, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट, ये चीज। तो पहली बात तो ये होगी दाब के प्रभाव को समझने के लिए, ठीक है। ये नोट करते जाओ आप लोग नोट्स के रूप में। इसके बाद में देखिए, ये मैं मिटा देता हूं।
हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स की दृष्टि से जहां सिलेबस में है ये। देखिए दूसरा पॉइंट वही हेनरी नियम के लिए, लेकिन यहां थोड़ा सा अपन ऐसे कह देंगे, यूं कह सकते हैं कि इस नियम अनुसार या हेनरी नियम अनुसार, हेनरी नियम अनुसार गैस का, बोर्ड में तो सीधा पूछा जाता है आंशिक दाब, यहीं से लैंग्वेज, गैस का आंशिक दाब P कह देता हूं, आंशिक दाब गैस के मोल अंश, मोल अंश का मतलब है मोल प्रभाज, जो पहले अपन ने पढ़ लिया है ये, इसको x से बता दो बेटा, गैस के मोल अंश के समानुपाती, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज, ये लैंग्वेज याद होनी चाहिए आपको 12th बोर्ड के लिए। तो बताओ क्या कह देंगे अपन कि P समानुपाती x, और ये मोलंस किसके हैं, गैस के, और P क्या रहेगा, ठीक है बच्चों, P क्या है, आंशिक दाब, और मोलंस को क्या बोल रहे हो, x। तो बताओ समानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है KH, और इसको ऐसे ही लिख दिया x गैस। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने, P बराबर KH गैस, x गैस, KH क्या हो गया, वही चीज हेनरी का कांस्टेंट या हेनरी नियतांक। ये किस बात पे डिपेंड करता है, जो गैस की नेचर पर, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर, किस पे डिपेंड करेगा, गैस की नेचर पर, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और देखो आगे कंपटीशन एग्जाम में एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, तो वो भी देख लीजिए एक बार। हर चीज कॉन्सेप्चुअल समझी जानी चाहिए, बिल्कुल तैयार हो जाती है निश्चित रूप से। देखिए अपन ने लिखा हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है इसके, एप्लीकेशन, ठीक है। तीन चीजें दिमाग में रखें याद रखने के लिए, लॉजिकल बात भी अपन करेंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल लिखना चाहेगा, जो सब्जेक्टिव के रूप में लिखना चाहेगा बच्चा, वो एक तो देखो याद आपको दिमाग में रखना सोडा वाटर, ये वर्ड जो थ्योरेटिकल लिखते हैं, और दूसरी चीज आपको रखना है दिमाग में एनोक्सिया, ठीक है, और एक चीज समुद्री गोताखोर, ठीक है। इन्हीं से अपन देख लेते हैं क्या चीज है। पहला एप्लीकेशन क्या है कि सोडा वाटर में, सोडा वाटर मतलब क्या है, जैसे कोका कोला पेप्सी की ये जो बोतलें होती हैं, इनके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है उसमें CO2 गैस, CO2 गैस दाब के साथ, प्रेशर के साथ भरी जाती है, ठीक है। तो दाब लगाने का मतलब क्या हुआ कि दाब लगाया तो गैस अंदर भर गई या घुल गई, तो कहीं ना कहीं हेनरी नियम का क्या हुआ, एप्लीकेशन बना कि नहीं बना, हेनरी नियम से रिलेटेड बात हो गई। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज है एनोक्सिया, और एनोक्सिया होता है रोग या एक बीमारी है बेटा, क्या है, बीमारी है एनोक्सिया। और ये कैसे होता है इस बात को भी समझे हैं, एनोक्सिया क्या है और ये कैसे होगा, देखो समझना चीज को। जैसे मैंने कहा कि समुद्री तल से अगर अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, समुद्री तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है, किसी भी गैस, वैसे ऑक्सीजन की अपन बात करेंगे मेनली, ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता जाएगा, कम। ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, कम। जैसे पर्वत है ऊंचाई पर, और भी ज्यादा ऊंचा पर्वत है, तो वहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या रहेगा, तुलनात्मक रूप से कम। और अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहेगा तो क्या होगा,
वो अपने ब्लड में क्या घुलेगी, कम घुलेगी। और अगर ब्लड में ही कम घुलेगी तो अपने ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम जाएगी क्या, बिल्कुल कम जाएगी साहब। और अगर ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम जाएगी तो अपने सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम है। उसी को अपन कहते हैं एनॉक्सिया। इसका देखो संधि विच्छेद करके देखो, एनॉक्सिया, एन प्लस ऑक्सिया, अन्न यानी नहीं, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या हो गया, एनॉक्सिया। एक तो ये चीज आप जो मैंने लैंग्वेज में बोली है उसको ध्यान रख लोगे कि क्या रखोगे कि ऊंचाई के साथ, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ O2 का आंशिक दाब, 100 मिलीग्राम में आंशिक दाब कम है। अगर आंशिक दाब कम हो गया तो आंशिक दाब कम हो जाने की वजह से जैसे ऊंचाई पर कोई आदमी गया है तो फिर उसमें उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो निश्चित रूप से उसके ब्रेन या जो इसका मस्तिष्क है प्राणी का, ब्रेन में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बच्चों। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सोचने समझने की क्षमता क्या हो गई, कम है। सोचने की क्षमता लिख देता हूं मैं सीधी, सोचने की क्षमता कम है। और अगर सोचने की क्षमता कम हो गई उसी को अपन क्या कह रहे हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, एक तो सोडा वाटर में CO2 गैस और एक दूसरी चीज आ गई एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया बोले तो सीधा याद रखो सोचने समझने की क्षमता में कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और तीसरा जो पॉइंट है वो भी अपन देख लेते हैं, क्या है, मैंने लिखा है समुद्री गोताखोर से रिलेटेड बात, उसको समझते हैं। और देखो मैं मिटा देता हूं इनको। ये चीजें हर एक कंपटीशन में पूछी जाती हैं जहां ये टॉपिक सिलेबस में होते हैं दाब से रिलेटेड। देखिए तीसरा क्या था, मैंने कहा गोताखोर या समुद्री गोताखोर कहा। और गोताखोर नाम से देखो पता चलता है समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर, है ना, जो गहराई में जाते हैं ना जो लोग। लेकिन ऐसे कैसे जाते हैं, गहराई में जाओगे तो फिर सांस लेने में तकलीफ आएगी, तो उसके लिए क्या करोगे, सिलेंडर लाओ साहब। हाँ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या भर के ले जाओगे, जनरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नाम सुनते हैं अपन, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखो, इसके साथ में हीलियम गैस भी ले जाई जाती है। कौन सी गैस ले जाई जाती है सिलेंडर में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम गैस। और हीलियम गैस का क्या काम है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हीलियम गैस का काम है आंशिक दाब को कम करना, आंशिक दाब को क्या करना, कम गैस का। अब अगर आंशिक दाब कम होगा तो देखो जो रक्त वाहिकाएं होंगी, वाहिकाएं जो अपने रुधिर को ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, रुधिर वाहिकाओं में आंशिक दाब कम होने की वजह से क्या होगा, रक्त में, रक्त वाहिकाओं पर दबाव क्या आएगा, कम आएगा। रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम आएगा। और अगर रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम आया, ठीक है, तो यहां पर इंसान जो है या जो प्राणी है, प्राणी की मृत्यु नहीं होगी। तो ये एक यहां पर फायदा है, किसके लिए, किससे फायदा है, देखो ये है सिलेंडर में। समुद्री गोताखोर क्या है, सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाते हैं। अगर हीलियम गैस ले जाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, अगर एक बार मैं ये सोचूं कि ठीक है हीलियम नहीं ली तो क्या होगा, आंशिक दाब ज्यादा हुआ और ब्लड के अंदर क्योंकि गैस जाएगी
फेफड़ों से होते हुए सीधी ब्लड में जाएगी, अपने खून में जाएगी, और खून ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं उन पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन ये जो है उसमें ज्यादा घुलेंगी, क्योंकि आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से क्या है, ज्यादा, और ज्यादा घुलेंगी तो प्रेशर भी क्या पड़ेगा, ज्यादा। अगर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो रक्त वाहिकाओं के फटने का क्या होता है, डर होता है। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए क्या मिलाई जाती है, हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या करती है, आंशिक दाब को कम रखती है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव क्या आता है, कम आएगा, और कम आएगा तो रक्त वाहिकाएं नहीं फटेंगी, और नहीं फटेंगी तो प्राणी की जो है मृत्यु नहीं होगी या बच जाएगा। एक तो ये चीज है। और इसमें जो अपना आज का जो लास्ट जो बिंदु है वो है हेनरी नियम की सीमाएं। उसमें आप लोग 3 पॉइंट याद रखो, देखो सीधे याद रख लो, ये सीमाएं, लिमिट्स, ठीक है, किसकी हैं ये सीमाएं, हेनरी नियम की। सबसे पहले तो क्या है, दाब अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, तापमान, तापमान क्या है, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही तापमान को अपन बिल्कुल ऐसे ठंडा माहौल कर दें, ठंडा माहौल कर दोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा हेनरी नियम का, इसलिए ताप को बहुत ज्यादा कम नहीं करोगे। और एक तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है, वो ध्यान दो कि जिस गैस की आप बात कर रहे हो, है ना, यानी सीधा लिख देता हूं, गैस जो यूज कर रहे हो आप लोग घोलने के लिए, विलायक में घोल रहे हो, गैस विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है, विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया हो गई है तो ध्यान रखना फिर वो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो हेनरी का नियम लागू कौन सी गैसों के लिए होगा, जो विलायक के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको देके जाता हूं, और आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर जो है मैं आपको अगली क्लास में बता ही दूंगा। वो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है कि क्या NH3 गैस के जल में घुलने पर, या घुलने के दौरान कह दो ज्यादा बेटर बनेगा, जल में घुलने के दौरान हेनरी नियम लागू होगा, हेनरी नियम लागू होगा। और कह देता हूं स्पष्ट कीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो गया, और ध्यान रखें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ABCD टाइप का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। अगर इसका लॉजिक समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बात जो है, अमोनिया से रिलेटेड बात पहले हो चुकी थी। तो अगर वो लॉजिक अपने दिमाग में है, पिछले वीडियो में अपन देख सकते हैं इस लॉजिक को समझने के लिए जो है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है आप करके बताओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।